Hello, Radhe Radhe everyone. So today we will discuss the top PYQs of chapter Chemical Reaction and Equation. So हमारा पहला क्वेश्चन है select from the following a decomposition reaction in which the source of energy for decomposition is light. So इसमें हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा like 2AgBr will form 2Ag plus Br2. So a decomposition reaction is when compound break down into simpler substance. सो हम रिकॉल करते हैं अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन. उसमें हमें मालूम है कि जो हमारा एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में हमारा फॉर्म होता है, मतलब टूट के हमारा रिएक्टेंट मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म करता है. देन इसमें हम जो हमारा ऑप्शन सी है दैट 2AgBr विल फॉर्म 2Ag plus Br2 इज द करेक्ट आंसर हमारा होगा बिकॉज इट रिक्वायर्स लाइट एनर्जी टू ब्रेक डाउन सिल्वर ब्रोमाइड दैट वुड बी AgBr इंटू सिल्वर एंड ब्रोमीन में हमारा टूट जाएगा. देन हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granulated zinc in a test tube and then warmed, the reaction that occurs can be written in the form of balanced chemical equation. So इसमें हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा that would be 2NaOH plus Zn will form Na2ZnO2 plus H2. सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट वुड बी NaOH रिएक्ट विद जिंक इट प्रोड्यूसेस सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस. जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है हमारे जिंक के साथ तो प्रोड्यूस करता है हमारा सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस. Then the balanced chemical equation would be 2NaOH plus Zn will form Na2ZnO2 and plus H2 gas. Shows that the two molecules of sodium zincate react with one piece of zinc to form sodium zincate and hydrogen gas. This is the correct representation of the reaction and making option B the right answer. So हमारा अगला क्वेश्चन होगा select the following a process in which a combination reaction is involved. So इसमें हमारा जो B ऑप्शन होगा burning of coal, that would be right option. Burning of coal involves the reaction of carbon that we coal with oxygen to form कार्बन डाइऑक्साइड. हमारा यहाँ फॉर्म होता है लाइक इसमें हमारा इक्वेशन होता है C+O2 विल फॉर्म CO2. दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिकॉल करते हैं. उसमें हमारा दो रिएक्टेंट हमारा मिल के हमारा फॉर्म करता है एक प्रोडक्ट. सो उस टाइप के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. सो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. सो अगला क्वेश्चन है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग केस. इसमें हमारा पहला केस है CSO4 plus Al. सेकेंड इज CuSO4 plus Ca. तो थर्ड ऑप्शन इज FeSO4 plus Cu एंड फोर्थ ऑप्शन इज ZnSO4 plus Mg. सो इसमें जो हमारा हम देख सकते हैं जो हमारा B and D ऑप्शन हमारा सही होगा इस यहाँ पे. सो न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म when more reactive element displaces a less reactive metal from its compound. So हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. सो कि उसमें जो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस करता है हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को. सो यहाँ पे हम B एंड D ऑप्शन में यही देख सकते हैं कि जो हमारा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर एंड जिंक. इस चलते वो सक्सेसफुली डिस्प्लेस कर देंगे और न्यू प्रोडक्ट फिर फॉर्म कर देंगे. सो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन दैट वुड बी 2H2S plus SO2 will form 2H2O plus S. सो इसमें जो हमारा C ऑप्शन होगा दैट वुड बी करेक्ट. SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा इस रिएक्शन में. सो इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड लूजेस हाइड्रोजन टू फॉर्म सल्फर. सो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है वो लूज करता है हाइड्रोजन टू फॉर्म सल्फर एंड विच मीन्स इट एक्ट्स एन रिड्यूसिंग एजेंट. इस चलते हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा एक काइंड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है. वाइल सल्फर डाइऑक्साइड दैट वुड बी SO2 गेन्स हाइड्रोजन टू फॉर्म H2O. सो हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो गेन करता है हाइड्रोजन टू फॉर्म H2O विच मीन इट एक्ट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है. सो इस चलते हमारा C ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा. सो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कंसिडर अ फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन लाइक Al2O3 plus B HCl will form C AlCl3 plus D H2O.
सो इसमें हमें अपना जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताना है। सो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन होगा दैट वुड बी 1 6 2 N 3 वाला ऑप्शन सही होगा। सो इसमें हमारा जो फाइनल हमारा आंसर होगा दैट वुड बी Al2O3 प्लस 6HCl विल फॉर्म 2AlCl3 प्लस 3H2O। ये हमारा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा इस आंसर, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग 3। सो इसमें हमारा जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो डिफरेंट होगा हमारे 3 रिमेनिंग ऑप्शन से। सो इन द रिएक्शन लिस्टेड ऑप्शन A, C एंड D इवॉल्व्स हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो हमारे A, C एंड D में हमारे ऑप्शंस में हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। बट हमारा जो बी ऑप्शन है उसमें हमारा दो रिएक्टेंट मिलके हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं और ये काइंड ऑफ हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इस चलते ये डिफरेंट है फ्रॉम अदर 3 ऑप्शंस। होप यू गेट दिस आंसर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है Zn प्लस 2CH3COOH will form ZnCH3COO whole twice plus H2। सो above रिएक्शन इज हमारा हो जाएगा एक काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इन दिस रिएक्शन जो हमारा जिंक होगा रिप्लेस कर देगा हमारा हाइड्रोजन इन एसिटिक एसिड टू फॉर्म जिंक एसीटेट। एंड सो क्योंकि वो ज़्यादा हमारा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जो हमारे हाइड्रोजन है ना उससे, इसी चलते वो उसने रिप्लेस कर दिया, मतलब अपने साथ मिला लिया जिंक ने, इस चलते और फिर उसने जिंक एसीटेट बना लिया एंड हाइड्रोजन गैस। और इस टाइप के हमारे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानते हैं, क्योंकि उसमें हमारे मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देते हैं हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। सो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है तो बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट x, y and z मस्ट बी रिस्पेक्टिवली। सो फिर हमारा यहाँ पे इक्वेशन है x ZnNO3 होल ट्वाइस विल गिव y ZnO प्लस z NO2 प्लस O2। सो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा 2 2 4। सो यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे हमारा जिंक के आगे तो 2 ZnO3 होल ट्वाइस विल फॉर्म 2 ZnO प्लस 4 NO2 प्लस O2। ये हमारा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा इस आंसर इस क्वेश्चन का। सो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा Fe2O3 प्लस 3CO विल फॉर्म 2Fe प्लस 3CO। रिडॉक्स रिएक्शन में हमारा दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन में इसका वाइस वर्सा मतलब गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। सो इसमें इस सारे हमारे ऑप्शन में दोनों चीज़ हो रहा है। लाइक इसमें हमारा इन दिस ऑप्शन डी आयरन 3 ऑक्साइड जो हमारा Fe2O3 है इज रिड्यूस टू आयरन, Fe में हमारा कन्वर्ट हो गया वाई। जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट इज CO इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड बी CO2। सो ये हमारा एक काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है, बट ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। सो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच calcium oxide react with water and justify your answer by giving a balanced chemical equation for the chemical reaction। So जो हमारा combination reaction फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, उसमें हमारा दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके हमारा सिंगल एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। सो फिर हमारा इसका एग्जांपल इसका आंसर हो जाएगा हमारा CO प्लस H2O विल फॉर्म CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। जो हमारा CaO होगा दैट वुड बी क्विकलाइम, CaOH हमारा स्लेक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम बोलेंगे उसे। सो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। सो फिर हमारा पहला है दैट वुड बी चेंज इन कलर, सेकेंड इज चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मेंशन कलर चेंज, temperature change, rise and fall, compound precipitated along with the
इक्वेशन। सो हमारा पहला चेंज इन कलर में हमारा Fe प्लस CSO4 विल फॉर्म FeSO4 प्लस Cu। सो इसमें कलर हमारा ब्लू से ग्रीन चेंज हो जाएगा। देन हमारा चेंज इन टेम्परेचर में इसमें हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसका हमारा इक्वेशन है NOH प्लस HCl विल फॉर्म NaCl प्लस H2O प्लस हीट हमारा रिलीज होगा इस इक्वेशन रिएक्शन पे हमारे। देन हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसमें हमारा येलो प्रेसिपिटेट ऑफ PbI2 इस फॉर्म इसमें होगा हमारा। लाइक इसका इक्वेशन है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki विल फॉर्म 2PbI2। ये हमारा येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा प्लस 2KNO3, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। सो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द एयर एंड ऐश ऑफ वाइट कलर इज प्रोड्यूस, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन गिविंग द केमिकल नेम ऑफ द ऐश प्रोड्यूस, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जस्टिफाइंग योर आंसर। सो हमारा केमिकल इक्वेशन होगा 2Mg प्लस O2 विल फॉर्म 2MgO। ये काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारा। फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हमारा 2 रिएक्टेंट्स मिल के हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। सो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस एंड नेम इट्स टाइप। सो फिर 2AgCl विल फॉर्म 2Ag प्लस Cl2। देन हमारा बी ऑप्शन है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो फिर हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं 2AgCl in presence of sunlight will form 2Ag plus Cl2. Sunlight is essential for the above reaction to take place. This is a decomposition reaction and such reaction requires energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reaction. So ये हमारा इक्वेशन है 2AgCl। सो इसमें हमारे सनलाइट ज़रूरत पड़ती है जिससे कि डिकम्पोज हो सके, टूट सके हमारा कंपोनेंट, हमारा कंपाउंड हमारा टूट सके इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। इस चलते इसमें यूज़ हमारा चाहिए होता है एनर्जी लाइक हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, जिससे कि हमारा रिएक्टेंट टूट सके। लाइक सिल्वर क्रोमाइड टर्न्स ग्रे आफ्टर इट्स डिकम्पोजिशन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय सनलाइट। और ये रिएक्शन को हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, आई मीन सेकेंड क्वेश्चन है इसी में। सेकेंड पार्ट हमारा 2FeSO4 विल फॉर्म Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3। ये हमारा भी एक काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। इसमें हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है। सो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दैट वुड बी एडजोशन। इसमें हाइड्रोजन गैसेस नॉट इन्वॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। इसका रीज़न है नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड itself get reduced. सो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा दैट वुड बी ए ऑप्शन। बोथ ए एंड मतलब बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। इसमें ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आज के लिए लेक्चर इतना ही। सो थैंक यू, राधे राधे, थैंक यू।